यो गाइस, तो वापस से लेके आ गया हूँ मैं सीक्रेट फैक्ट्स। बहुत टाइम बाद इसकी वीडियो आ रही है, लेकिन भाई यार एक्सपीरियंस कलेक्ट करने में भी टाइम लगता है थोड़ा यार, इसलिए कोई बात नहीं। तो फिर से आज मैं तुम्हें ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊँगा निंजा अराशी के बारे में, तुम सोचोगे। और भाई मैं पहले बता दूँ, आज के फैक्ट्स कुछ होंगे जो तुम्हारा गेमिंग एक्सपीरियंस को बदलेंगे, मतलब इम्प्रूव करेंगे। कुछ ऐसे फ़न वाले होंगे, मस्ती वस्ती करने लायक होंगे। और कुछ होंगे जो थोड़ा सा सिर्फ एक एडवेंचर जैसा होगा कि तुम एक ट्राई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि तुमको बिल्कुल प्रो हैकर बना देंगे, ऐसा नहीं है। बस एक थोड़ा सा है ना, थोड़े थोड़े से मिला जुला के लाया हूँ। और हाँ, इस बार पहले ही बता दूँ, इसमें शैडो रिटर्न के भी हैं। इसमें लास्ट में कुछ शैडो रिटर्न के भी बताऊँगा मैं। तो अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। थोड़ी बड़ी है बट देखना। और वीडियो पसंद आने पे उसको लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाना। ओके भाई, पहला है इनवर्नेबल विजार्ड की इनवर्नेबल विजार्ड शॉर्ट टारगेट रेंज एंड वीक साइट। और उसका एक चीज़ और मैं बताऊंगा, उसके पास एक और एबिलिटी है। तो भाई देखो, शॉर्ट रेंज का मतलब है उसकी रेंज काफ़ी कम है। तुमको मैं एक सेकंड दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, उसकी रेंज यहीं तक आएगी। जैसे आर्चर का जो एरो होता है, वो एरो पूरा बैटलफील्ड में हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करेगा एंड टू एंड, लेकिन इसका ये नहीं। इसका जो बॉल है ये रिटर्न करता है इसके पास। समझ रहे हो तुम मैं क्या कह रहा हूँ? आर्चर या शॉटगन वाले का जो, शॉटगन की भी रेंज कम होती है, लेकिन आर्चर का जो एरो होता है जो फिजिकली शूट करता है, वो एंड टू एंड तक जाता है। अगर कोई वॉल में हिट नहीं करता है तो भले वो स्क्रीन से गायब हो जाता है फिर, लेकिन ये इसकी रेंज काफ़ी छोटी है। देखो ना, मैं यहाँ के बच जा रहा हूँ और इसकी आई साइड भी वीक है। देखो मैं यहाँ खड़ा हूँगा, इसको दिखेगा भी नहीं। जब ये पास आता है तब इसको दिख रहा है। जब मैं इसके सामने खड़ा हूँ, ये मेरे को देख भी नहीं पा रहा है, मार भी नहीं रहा है ना देख रहा है। ये एकदम पास आएगा तो भी कुछ नहीं करेगा। तुम देखते हो पास आ रहा है, वापस चला गया। मैं जैसे यहाँ भी खड़ा हूँगा ना दूर से, तो यहाँ पे इतना ही मार पा रहा है ये देखो ये। तो ये हो गई इसकी वीक आई साइड और शॉर्ट रेंज। अब तुम इससे शील्ड लगा के भी नहीं बच सकते। इसकी स्नो बॉल से टाइप की जो चीज़ है, ये देखो, शील्ड लगाने के बाद भी तुम इससे नहीं बच पाओगे। ये तुम्हारे शील्ड को बाईपास कर देगा। लेकिन हाँ, तुम इससे डिस्गाइज होकर बच सकते हो। इसकी जो शील्ड है ना, डिस्गाइज में काम नहीं करेगी। ये हो गई, हम डिस्गाइज हो गए। ये शील्ड से नहीं बचा, ये सिर्फ डिस्गाइज होने से बचा है। अब मैं कहूँ तो तुमको शैडो रिटर्न में भी दिखा दूँ बिना शील्ड के, जहाँ मेरे पास शील्ड नहीं होती है। ये हो गया हमारा पहला फैक्ट कि इनवल्नरेबल विजार्ड का आई साइड वीक है, शॉर्ट रेंज है, लेकिन उसकी जो बॉल है वो तुम्हारी शील्ड को बाईपास कर सकती है, लेकिन डिस्गाइज में तुमको कुछ नहीं, कोई इंटरप्शन नहीं करेगी। ऑल राइट भाई। ऑल राइट भाई, देखो दूसरा जो वो है फैक्ट हमारा, वो ये है, जाइंट हैमर बॉस कैन डॉज योर शूरिकेन्स टारगेट टू हेड। मतलब यदि तुम ये जाइंट हैमर बॉस जो हैं, ये दिख रहे है तुमको, इसको अगर हेड पे टारगेट करोगे तो ये शूरिकेन डॉज हो जाएगा। इसको हेड पे लगेगा ही नहीं है। देखो तुमको दिखाता हूँ मैं, ये देखो हम इसके हेड पे मार रहे हैं, इसको नहीं लग रहा। देख रहे हो तुम, एक भी हिट नहीं लग रहा। ये देखो अब लगा है, थोड़ा सा मिडिल पे मारेंगे, हेड पे मारूंगा तो लगेगा ही नहीं इसको। अरे पास आ गया, अब थोड़ा दूर जा मेरे भाई। ओके, जान दो इसको थोड़ा दूर। देखो हेड पे मार रहा हो तो लग ही नहीं रहा है इसको। देख रहा है, मिडिल पे भी नहीं लग रहा है। हेड पे क्या, मिडिल पे भी नहीं लग रहा है। ये देखो चेस्ट वाला जो एरिया होता है उस पर भी नहीं लग रहा है इसको। तो भाई ये तीसरा हमारा फैक्ट है, एक्चुअली फैक्ट नहीं है, ऐसे एक फन फैक्ट है जो तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो पर्सनली। लेवल 21 नैरो वे बट नॉट टू लॉन्ग एंड स्लाइड। एक स्लाइड है और एक नैरो वे है। नैरो वे मैं एक सेकंड बाद दिखाऊंगा। ये एक स्लाइड है, छोटी सी दिख रही है तुमको चेक पॉइंट के पास।
इसको तुम ऐसे ही मस्ती मस्ती के लिए यूज़ कर सकते हो, कोई काम की नहीं है। बस ये ऐसे, ये देखो अराशी इसमें बढ़िया स्लाइड मारता है, ये देखो ये पिछवाड़ा रगड़ते हुए पूरी आ जाता है अराशी का। बस ये तुम ऐसे 2 मिनट, तुम 1-2 सेकंड के लिए ऐसे तुम खेलते हो, तो इसके लिए ऐसे ही फन, ऐसे मस्ती के लिए यूज़ कर सकते हो इस चीज़ को। और एक ये नैरो वे ये है, ये कांटों के अंदर से, बट ज़्यादा ऊपर तक जाता नहीं, ऊपर पता नहीं क्यों अराशी मर जाता है। ये देखो ये ऊपर जाओगे तो ऐसे मर जाओगे तुम थोड़ा सा बस उसमें 2 मिनट तक थोड़ा चल सकते हो, थोड़ा बहुत ऊपर चढ़ोगे, लेकिन ज़्यादा देर तक चलता नहीं है ये। तुम अगर कोशिश भी करोगे ना कि जैसे इधर से नैरो एरो वाले साइड, क्या बोलते हैं, इस साइड से, कांट वाले साइड से, तो भी नहीं चढ़ सकते। ऑलराइट भाई, ये तो हमारा तीसरा हो गया। अब चौथे की बारी। चौथा भी तुम यहीं से बता सकता हूँ मैं वैसे। चौथा वैसे कुछ ज़्यादा वैसे नहीं है, इसके लिए पतली हमको रोड चाहिए, सीधी रोड, एकदम सीधी सीधी रोड चाहिए, ताकि हम यहाँ पे मतलब दौड़ना है हमें एक्चुअली इस चीज़ के लिए। ये फैक्ट उससे रिलेट करेगा। देखो भाई चौथा फैक्ट ये है, ऑटोमेटिक मूवमेंट। तुम अराशी को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकते हो बिना टच करे स्क्रीन को। तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, फ्रंट या बैक मूवमेंट कहीं से भी तुम ट्राई करो जहाँ तुम्हें अच्छी खासी लंबी रोड मिले। जैसे यहाँ पे एक रोड है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, फ्रंट की को दबाओ, जो चलने की वो होती है ना की, उसको दबाओ, और मोबाइल तुम मतलब अपने जो भी तुम्हारा जो फ़ोन है उसको बीच से बैक कर दो गेम को। उसके बाद गेम को जाके ओपन करो, तो तुम्हारा अराशी ऑटोमेटिक चलेगा। मैं यहाँ नहीं कर सकता, मेरी रिकॉर्डिंग पॉज हो जाएगी, नहीं तो मैं तुमको करके भी दिखा देता। बस यही एक फैक्ट है। ये बस ये पता है, कुछ फन फैक्ट्स हैं, बस तुम इसको ऐसे ही ट्राई कर सकते हो मज़े मज़े के लिए। तो भाई पांचवा फैक्ट ये है, इफ़ यू किल मोर देन वन एनिमी यू कैन कट ऑफ सेकंड वंस हेड। मतलब शुद्ध हिंदी में तुमको बताऊं तो अगर तुम 2 एनिमीज़ को एक साथ मारने की ट्राई करोगे तो तुम एक का सर काट सकते हो, यानी वही सर काटना, गला काटना, लेकिन दूसरे का नहीं काट सकते। मैं तुमको यहाँ करके भी दिखा सकता हूँ, बस थोड़ा सा पास आ जाए। भाई पास आ जाओ ना, तो भाई क्या जा रहा है, पास आ जा, अरे पास आ जा मेरे भाई, दूर क्यों भाग रहे हो। ओके, तुमने देखा मैंने एक का गला काटा, एक का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन वो मरा, तुम समझे। यही था हमारा पांचवा फैक्ट कि अगर हम 2 लोग को एक साथ मारने की कोशिश करते तो एक का गला कट सकते हैं, यानी हम एक को फिजिकली डैमेज कर सकते हैं, लेकिन दूसरे वाला जो पीछे होता है उसको हम फिजिकली डैमेज नहीं कर सकते। अब ये चीज़ मिस्टेक है या फिर ये ऐसा ही गेम है, वो मुझे नहीं पता भाई। ये चीज़ मैंने नोटिस की, मैंने बता दी। तो भाई हमारा छठवां फैक्ट ये है, लेवल 23 में ये जो हमारा ये पार करने का मेट्रो से है, ये हम इसको बिना मेट्रो के भी पार कर सकते हैं, ऊपर दीवार पे चिपक के। मैं तुमको करके भी दिखाता हूँ, बस थोड़ी सी टाइमिंग इम्प्रूव करनी पड़ेगी हमें इसके लिए। टाइमिंग अगर हमारी इम्प्रूव नहीं होगी तो हम बहुत मुश्किल है। मैंने भी एक्चुअली इसकी बहुत प्रैक्टिस की है। बस ये देखो, तुमको बस टाइमिंग यही चाहिए। अगर वो जो लोहे का वो है वो घूम रहा है, बस वो तुम्हारे बीच में आए, बस ये देखो तुम ऐसे भी निकल सकते हो, बट इसके लिए टाइमिंग मस्ट चाहिए। टाइमिंग अगर तुम्हारी इम्प्रूव नहीं होगी तो तुम कोई मतलब नहीं है, तुम नॉर्मली भी जा सकते हो। बस एक फन फैक्ट है, तुम्हारे एक प्रोनेस आ जाएगी, प्रो बस बोल सकते हो अपने आप को, ऐसा कुछ करके तुम अपने आप को, है ना। तो भाई अब आ चुके हैं हम शैडो रिटर्न्स के फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारे 6 फैक्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, बचे 4। तो अब हमारा 7वां फैक्ट ये है कि सोर्ड ऑफ तात्सुमा से हम मार सकते हैं एलीट एनिमी को। तो भाई तुमने देख लिया, फाइनली हो गया, तुमने देख लिया भाई, सोर्ड ऑफ तात्सुमा से एलीट एनिमी को इंस्टेंटली किल किया जा सकता है। ये चीज़ डैश भी नहीं कर सकता, इंस्टेंटली किल एलीट एनिमी को डैश भी नहीं कर सकता, तुम्हें पता ही होगा यदि तुमने थोड़ा सा भी खेला है तो। ये वाला अभी नया वाला निंजा राशि तुम्हें पता होगा, इंस्टेंटली किल किया नहीं जा सकता डैश से भी एलीट एनिमी को, लेकिन सॉर्ड ऑफ तात्सुमा कर सकती है। हमारा 8th फैक्ट इसी लेवल का है, जो कि 29 है, जिसकी अभी तक कोई वीडियो भी नहीं आई है, नई लेवल है।
तो भाई देखो, तुमको इस लेवल में एक नहीं बल्कि दो बहुत स्पेशल सीक्रेट लोकेशंस मैं दिखाऊंगा जो कि मैंने खुद एक्सप्लोर की है भाई। बट वहाँ थोड़ा सा रिस्क है जाना। देखो यहाँ पे तुमको बस धीरे से इस कांटे वाले पोर्शन पे ग्रिप बनानी है, किसी तरह से ग्रिप बनने, जैसे ये बनी, ये और डैश करके ये चढ़े, ये और ऊपर जाओ, इसके ऊपर जितना ऊपर है तो ऊपर जाना है हमें, बिल्कुल ऊपर ऊपर ऊपर। ये तो ये आ गया भाई गेम की लिमिटेशंस। यहाँ भाई गेम की लिमिट ख़त्म होती है। ये देखो ऊपर देखोगे तो ग्राफिक्स की भी कोई अनमैच सा हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। जो लिमिटेशंस थी वो रीच हो चुकी हैं। ऊपर ये ब्लैक पट्टी सी भी पता नहीं क्यों आ रही है, और लेफ्ट साइड में ये येलो सा दिख रहा है, ये माउंटेन है। ये पीछे बैकग्राउंड में जो माउंटेन दिख रहा है तुम्हें, ये उसका टॉप दिखाया जा रहा है। और एक लोकेशन ये थी, हम पहुंच नहीं पाए हूँ, लेकिन एक बार और ट्राई करते हैं। ओके भाई, एक बार और ट्राई करते हैं वहाँ वाली लोकेशन में पहुँचने के लिए भी। ये हम पहुँचने वाले हैं। ओके भाई, थोड़ा सा बच गए लेकिन पहुँच गए हैं। तो ये एक और लोकेशन है भाई एकदम टॉप की। ये भी पता नहीं कैसे यहाँ ट्रायंगुलर सा बना है, बट भाई बहुत टॉप की लोकेशन है यार, एकदम बहुत प्यारी। एकदम पीछे ध्यान से देखोगे तो थोड़ा फॉग में कवर्ड है, लेकिन जंगल पहाड़ बहुत कुछ दिख रहा है, माउंटेन। और ये भी बहुत डीप है, तो वैसे जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा डीप है ये। बट धीरे रहना, क्योंकि एक एंड पे आके तुम मर भी जाओगे इससे नीचे जाओगे तो, क्योंकि यहाँ पे लैंड की भी लिमिट ख़त्म हो जाती है। और एक चीज़ दिखाता हूँ मैं तुमको, ये 2 लोकेशन हो गई, ठीक है। और एक चीज़ दिखा दो, बस 1 सेकेंड। पकड़ लिया, बहुत बढ़िया। तुम इस तरीके से जो नीचे वाले ट्रैप्स है बहुत सारे, उनको भी पार कर सकते हो। अब जहाँ तक ये जा रही है उसका कूद के तुम एक स्किप सा भी कर सकते हो अपने एक साइड के गेम को। ये देखो, ये यहाँ से यहाँ पे इसका एंड भी आ जाएगा। ये मैं इसके नीचे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अगला फैक्ट जो मेरा है वो भी यहीं से रिलेटेड है, इसलिए मैं एक अभी बाद में नीचे जाऊँगा। जो कि बहुत क्रेजी फैक्ट है। अराशी अपने शूरिकेन्स को मल्टीप्लाई कर सकता है कई गुना। तुमको करके भी दिखाता हूँ, बट एक्चुअली ये गेम में कोई काम का नहीं है, एक्चुअली ग्लिच टाइप का है जो यही कर सकते हो तुम। जैसे कि ये शूरिकेन फेंका और ये आगे जाके अरे 1 सेकंड को दिखा रहा है, 1 सेकंड थोड़ा दूर जाना पड़ेगा मुझे ताकि मैं मतलब कवर कर सकूँ शूरिकेन को। ये फेंका और ऐसे दौड़ो। अरे उस समय हो रहा था यार, ये देखो हुआ। ये शूरिकेन को फेंकोगे तो ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं। राइट साइड के कोने में देखो। तो ये भाई, ये भी एक बहुत ही क्रेजी चीज़ मुझे पता चली थी, तो मैंने सोचा तुमको बताऊं, तो ये मैंने तुमको बता दी। अब यहाँ से देखो नीचे जाओगे तो ये तुम्हारा यहाँ आ गए तुम जंप करके, जो कि भाई वहाँ से अब बहुत मुश्किल चीज़ है। ऑलराइट भाई, देखो लास्ट हमारा 10th और लास्ट फैक्ट ये है। ये जो तुम्हें फटने वाला बॉम्ब थ्रोअर दिख रहा है, ये एक्चुअली फटता तो है लेकिन इसके टुकड़े टुकड़े नहीं होते। जैसे नॉर्मली कोई भी चीज़ फटती है तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जैसे देखो ये फटेगा, इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, इसके लेकिन टुकड़े नहीं होते हैं। देखो तुम दिखाता हूँ, तो ये शूरिकेन मारूंगा, 1 ये 2, ये देखो ये फटा लेकिन इसके टुकड़े नहीं हुए। देखो अभी इसकी टांग सही सलामत है, खून बह रहा है। तो ये चीज़ भाई अब मिस्टेक है मेरे ख्याल से, सिंपली एक मिस्टेक है, तो क्रिएटर्स की तरफ से हो गई है। अगर ये अपने बम से टकरा के फूटेगा तो ये फूट जाता है, समझे। ये भी चीज़ मैंने नोटिस की है। अगर मैं इसको इसके बम से फोड़ूँ, शील्ड लगा के अपने आप को आगे डाल के फोड़ूँ, तो ये अपने आप फूट जाता है, लेकिन ऐसे नहीं फूटता जो बम इस पे लगा है, कल्ट वाला एक प्रकार से। ऑलराइट भाई, तो यही थे भाई कुछ 10 क्रेजी फैक्ट्स। इसमें से कोई ट्राई करो भाई, सब जाके बहुत क्रेजी है, तगड़े वाले, मज़ा आ जाएगा तुमको। और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ऐसे कोई और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।